दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धा सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह से वीडियो पर प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय के ऊपर, एक ऐसी कहानी के ऊपर जो एक बुद्धा के आश्रम में जब सभा लगती थी तो वहाँ पर सभी भक्त आया करते थे। जो जो बुद्धा भक्त होते हैं, मैं आपको बता दूं, इन्हें अनुयायी भी कहा जाता है। तो आपके समझने के लिए मैं इन्हें भक्त बता रहा हूं। तो आश्रम में कई भक्त आए होते थे। उनमें से एक भक्त कुछ दिनों से जिसने आना बंद कर दिया था। तो बुद्धा के मन में सवाल रोज़ पैदा होता था कि वो भक्त मुझे दिखाई नहीं देता। जब वो प्रवचन सुनाने के बाद देखते तो उन्हें वो नज़र नहीं आता। तो एक दिन बुद्धा भ्रमण करते हुए अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में उस भक्त का घर आता है, कुटिया आती है। तो वह उस भक्त की कुटिया की ओर मुड़ गए और उन्होंने देखा कि जो भक्त था वो आंगन में बैठा हुआ कुछ कार्य कर रहा था। तो उसने जैसे ही बुद्धा को देखा तो वह दौड़ा दौड़ा आया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तो बुद्धा ने कहा कि आजकल तुम आश्रम नहीं आते हो, क्या बात है? तो उसने निम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु आप पहली बार यहाँ आए हैं, कृपया मेरे घर पर पधारिए। तो वह अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद उस भक्त ने बुद्धा को जल ग्रहण करने के लिए दिया। बुद्धा ने जल पिया और पुनः वही सवाल उनसे दोबारा किया। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आने का कोई विशेष कारण नहीं है, पर मैं आपसे कोई बात छुपाता नहीं, तो मैं आपको यह बात बता देता हूँ। दिक्कत यह है कि महाराज, मेरे जो वस्त्र हैं वो बहुत ही पूरी तरह से फट चुके हैं। इनका कोना कोना जिसमें छिद्र हो चुके हैं। तो इन्हें पहनकर वहाँ आश्रम में आना तो बहुत ही लज्जा होती है। तो इस वजह से मैं आना जाना कुछ समय के लिए मैंने रोक दिया है। तो बुद्धा ने उनके वस्त्रों को देखा तो उसको वस्त्र वाकई में ही फटे हुए थे, जगह जगह से टाँके लगे थे, सिलाइयाँ उछली हुई थी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ से बुद्धा अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर लिए। तो वहाँ से वो आश्रम पहुँचे। फिर अगले दिन सभा में काफ़ी लोग आए आश्रम में। उनका प्रवचन जैसे ही समाप्त हुआ, प्रवचन समाप्त होने के बाद वहाँ पर एक अमीर भक्त, अमीर अनुयायी जो वहाँ उपस्थित थे, तो बुद्धा ने सभी के जाने के बाद उन्हें रोक लिया और उन्हें रोका और उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, हे भक्त, मैं तुमसे एक कार्य कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बताइए महाराज। तो उन्होंने कहा कि एक हमारा भक्त है जो थोड़ा सा गरीब है, तो उसके घर क्या आप 2 जोड़ी कपड़े भिजवा देंगे? तो उसने कहा कि महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भिजवा देता हूँ, मैं कल ही उसके घर कपड़े भिजवा देता हूँ। फिर वो अमीर जो भक्त था वो अपने घर वापस चला गया। फिर उसने वहाँ पर जाके अपने नौकर के हाथों उसके पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। कपड़े पहुँचने के बाद पूरा परिवार और वह भक्त बहुत ही खुश हुआ उसे देखकर। तो उसके बाद में अगले दिन वह आश्रम आया और जब प्रवचन समाप्त हुआ, सभी लोग जाने लगे। तो सभी के जाने के बाद बुद्धा ने फिर उस भक्त को रोका कि उन्होंने पूछा कि और कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अब सब ठीक है? कैसा लग रहा है इन नए वस्त्रों में? तो उन्होंने कहा, महाराज, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अब हमेशा आता रहूँगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछूं तो मुझे बताओगे? तो उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर महाराज, पूछे। तो बुद्धा ने कहा भक्त को कि तुम्हारे पास नए कपड़े आ गए हैं, तो तुमने उन पुराने वस्त्रों का क्या किया? तो जो भक्त था उसने कहा महाराज, अब उन कपड़ों को मैं फेंकूंगा नहीं, उन कपड़ों को ओढ़ने बिछाने में मैं इस्तेमाल कर लूँगा। तो बुद्धा ने कहा
कि अगर तुम उन्हें ओढ़ने बिछाने में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे पुराने ओढ़ने बिछाने वाले जो बिस्तर थे, कपड़े थे, वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज वो कपड़े जो थे वो उनको मैंने घर के जो पर्दे थे उनकी जगह पे उनका उपयोग ले लिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर बुद्धा ने कहा कि जो तुम्हारे घर के पर्दे थे पुराने, उनका तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा, भक्त ने कहा कि जो वो पर्दे थे महाराज वो बहुत ही पुराने हो चुके थे, फट चुके थे, तो मैंने उनको छोटे छोटे टुकड़े करके रसोई घर में बर्तनों को उतारने के प्रयोग में ले लिया है। तो फिर बुद्धा ने कहा कि अच्छा एक बात ये बताओ कि जो तुम्हारे रसोई घर के पुराने कपड़े थे उनका क्या किया? तो फिर भक्त ने कहा कि महाराज वो बहुत पुराने हो चुके थे, फट चुके थे, तो मैंने उनको पोंछा मारने में, घर के लीपा पोती में इस्तेमाल के रूप में ले लिया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो जो तुम्हारा पुराना पोंछा था, बुद्धा ने पूछा कि जो तुम्हारा पुराना पोंछा था उसका तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि वह जो पोंछा था प्रभु, वह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, तार तार हो चुका था, बिल्कुल फट चुका था। तो मैंने क्या किया, उस पोंछे के एक एक धागे को बटोर कर कुछ बातियाँ बनाई हैं, जिन बातियों से कुछ बातियाँ अपने घर के लिए रखी हैं और कुछ बातियाँ मैं आश्रम में आज लाया था, जो कि दे के जा रहा हूँ। उसी से ही आपके कक्ष के आज दीपक प्रकाशित होंगे। तो यह सुनकर बुद्धा बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा भक्त, मेरे अनुयायी किसी व्यर्थ कामों में चीज़ों को ख़राब नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़रूरत में कम से कम में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें यही सीख मिलती है इस वीडियो से कि आज का जो संसाधन है, बहुत से हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो चाहे हमको उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उनको इस्तेमाल करते हैं, पर ठीक है, ये तो मानव निर्मित चीज़ें हैं, इनका उपयोग हम करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर दोस्तों फ़र्क यहाँ पर पड़ता है कि कुछ पर्यावरण की चीज़ें हैं, जैसे वृक्ष हो गए, जल हो गया, और कुछ आपको मालूम है कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकती हैं, जैसे बिजली हो गई, कुछ कोयला हो गया, और कुछ तेल हो गए, कुछ खनिज हो गए, ऐसी चीज़ें जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्हें हमें भी दोस्तों इस वीडियो को सुनने के बाद एक शिक्षा मिलती है कि जितना चीज़ उपयोग में हो कम से कम ज़रूरत के हिसाब से उपयोग की जाए, ताकि वातावरण और हमारी पृथ्वी की रक्षा हो सके और हमारे आने वाले बच्चों के लिए उन चीज़ों का उपयोग करने के लिए वो सीमित मात्रा में रह सके। तो दोस्तों जानकारी और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, हम इसी तरह से नए टॉपिक आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।